हेलो एवरीवन, आज आप लोग के लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं पैराडाइम। पैराडाइम होता क्या है? पैराडाइम एक प्रकार का मॉडल होता है। सामान्यतः पैराडाइम शब्द का प्रयोग प्रतिमान, प्रतिरूप, मॉडल या किसी विशिष्ट उदाहरण आदि के अर्थों में किया जाता है। अन्वेषण विधा के संदर्भ में पैराडाइम को समझ लीजिए। अन्वेषण विधा के संदर्भ में किसी विशिष्ट शोध से संबंधित अवधारणा जो अनुमानों, प्रस्थापनाओं, शोध विधियों के योजनाबद्ध समुच्चय को वैचारिक रूपांकन किसको कहते हैं? पैराडाइम को। योजनाबद्ध समुच्चय को वैचारिक रूपांकन यानी कि पैराडाइम कहते हैं। यह अवधारणा भौतिक विज्ञानों से दार्शनिक, कौन सी अवधारणा? मतलब कि पैराडाइम यानी कि वैचारिक रूपांकन यानी कि पैराडाइम की अवधारणा भौतिक विज्ञानों से दार्शनिक एवं विज्ञान के इतिहासकार थॉमस कुहन 1962 माध्यम से समाजशास्त्र में आई है। मतलब ये कि जो इतिहासकार थॉमस कुहन हैं, उनके माध्यम से 1962 में समाजशास्त्र में पैराडाइम आई है, जिन्होंने इसका प्रयोग कई अर्थों में किया है। कुहन ने पैराडाइम का प्रयोग सार्वभौमिक रूप में मान्यता प्राप्त ऐसी वैज्ञानिक उपलब्धियों के विवेचन के लिए किया है जो कुछ समय तक शोधकर्ताओं के एक समूह के समक्ष आदर्श समस्या यानी कि प्रश्न तथा समाधान यानी कि उत्तर का कार्य करती है। वैचारिक रूपांकन पैराडाइम का मुख्य कार्य शोध का नियोजन, संयोजन तथा निर्देशन करना है। समाजशास्त्रीय साहित्य में इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट के मर्टन द्वारा शोध सामग्री को व्यवस्थित रूप देने तथा उसे क्रमबद्ध रूप में विश्लेषण करने के निर्देशात्मक अर्थ में किया गया है। भौतिक विज्ञानों में सामान्यतः एक रूपांकन यानी कि पैराडाइम एक लंबे समय तक समस्त क्षेत्र पर छाया रहता है। उदाहरणार्थ सापेक्षता संबंधी न्यूटन का पैराडाइम लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। बाद में इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन ने फेरबदल किया। इस दृष्टि से समाजशास्त्र और भौतिक विज्ञान आवधिक रसायन विज्ञान में अंतर है। समाजशास्त्र में एक ही समय में कई पैराडाइमों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक पैराडाइम सामाजिक विश्व को देखने का एक वैकल्पिक नजरिया प्रस्तुत करता है। प्रत्येक पैराडाइम क्या करता है? प्रत्येक पैराडाइम सामाजिक विश्व को देखने का एक वैकल्पिक नजरिया प्रस्तुत करता है। भिन्न पैराडाइमों का कारण सामाजिक विज्ञानों का मूलतः वैचारिक, दार्शनिक के साथ साथ वैज्ञानिक होना है। समाजशास्त्र में मुख्यतः 3 प्रकार के रूपांकनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रूढ़िवादी, उदारवादी तथा आमूल परिवर्तनवादी। फिर भी समाजशास्त्र में इसके प्रयोग के बारे में अस्पष्टता बनी हुई है। कई बार इस अवधारणा का प्रयोग विभिन्न वैचारिक संप्रदायों के कार्यों के लिए भी कर लिया जाता है।